तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है, तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी के मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।